Hey guys, welcome back to my channel. My name is Arun and I'm currently in class 12 preparing for JEE. So आज है 19 जून एंड अभी बजने वाले हैं सुबह के 7। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि मैंने एक महीने तक वीडियो क्यों नहीं डाला। वीडियो मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया था उस टाइम पे एंड फिर मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं एंड फिर हमको समझ नहीं आया कि जब हम कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं तो वीडियो ही क्या डालें। उस टाइम पे एक तो 3 लेक्चर चल रहा था एंड उसी में मेरा मन ही नहीं किया पढ़ने का। मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया था एंड मुझे बहुत ही रिग्रेट होता है। बट अभी पिछले एक हफ्ते से हम पढ़ना स्टार्ट कर लिए अपना एंड क्योंकि सिर्फ 6 महीने ही बचे हुए हैं एग्ज़ाम को आने में एंड अब हम अपना 100% देने वाले हैं इस 6 महीने में एंड इसलिए हम आज से ट्राई करेंगे कि 1 से 2 दिन में एक वीडियो आती रहे, जिससे हम भी कंसिस्टेंट बने रहें कि हमें वीडियो डालना है तो पढ़ना है। ट्राई करेंगे कि रोज़ या फिर 1 से 2 दिन के अंदर वीडियो एक आती रहे। ये तो हो गया कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ एंड अब हम बात कर लेते हैं कि मैंने पिछले 1 महीने में या फिर पिछले 1 हफ्ते में जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो मैंने क्या क्या पढ़ा है। उससे पहले मैं आप लोग को अपना जो आगे का प्लानर है वो भी दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या प्लान किया आगे एंड ये प्लानर मैं फॉलो करने वाला हूँ क्योंकि मैंने पिछले जो भी प्लानर मैंने बनाया था सब बेकार चला गया एंड मैंने कुछ भी फॉलो नहीं किया था, बट ये मैं फॉलो कर रहा हूँ। हम 10th जुलाई से पढ़ रहे हैं एंड तब से मैंने अभी तक करंट इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म कर लिया है एंड मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड पोटेंशियल वाला जो चैप्टर था वो भी छूटा हुआ था। अब हम वो कर रहे हैं जिसका मैंने 6 लेक्चर भी देख लिया है एंड हाइड्रोकार्बन का भी मैंने जो भी पार्ट था वो ख़त्म कर लिया है। ये वाला है मेरा जो मैंने 6 लेक्चर तक इलेक्ट्रिक डाइपोल ख़त्म कर लिया है एंड ये जो हम लेक्चर पीछे चल रहे हैं हाइड्रोकार्बन में या फिर केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री का जब हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे तो वो बहुत ही ज़्यादा हैवी लेक्चर थे एंड मुझे पढ़ने में या फिर रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। इसलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने कंप्लीट कर लिया है क्योंकि उसमें 1.5 घंटे का लेक्चर था, क्योंकि वो पिछला लेक्चर था जब 3 लेक्चर आते थे तब 1.5 घंटे का लेक्चर आता था। मैंने क्या किया कि एक दिन में 2 इलेक्ट्रिक करंट का जो लेक्चर था वो मैंने पढ़ लिया है एंड अभी जो भी मेरा बैक है वो हम 22 जुलाई तक मैं पूरा ख़त्म कर लूँगा एंड हेलो एल्केन का लेक्चर 8 तक मैं आ जाऊँगा लाइव पे एंड बस उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना डिटर्मिनेंट यानी मैथ्स 23rd से एंड ट्राई करेंगे कि यार फिर उसमें बैकलॉग ना हो मैथ में, क्योंकि मैं मैथ में बहुत पीछे हूँ, बहुत पीछे। मतलब मेरा चैप्टर 1 भी अच्छे से नहीं कंप्लीट है एंड मैट्रिक्स में भी मैंने सिर्फ 6 लेक्चर ही देखा हुआ है। अब हम क्या करने वाले हैं मैथ में कि जैसे मेरा केमिस्ट्री का लाइव आ चुका है, एक हफ्ते में 4 लेक्चर केमिस्ट्री का आएगा एंड जिस दिन गैप रहेगा उस दिन हम मैथ का 2 लेक्चर देखेंगे एंड जो भी फिजिक्स का है उसका एक लेक्चर ही चलेगा, क्योंकि उसके बाद फिजिक्स का उतना बैक नहीं है मेरा, बस एक ही चैप्टर बैक है कैपेसिटेंस एंड अभी मूविंग चार्ज सर पढ़ा रहे हैं, उसमें भी 4 लेक्चर आ चुका है। ये है मेरा जो भी जुलाई का है एंड मैंने आगे का भी प्लानर बनाया है, मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा आगे का प्लानर, जिसमें मैं अभी मैथ्स में क्योंकि रिलेशन फंक्शन आ चुका है एंड वो मेरा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, इसीलिए मैं एक दिन में एक ही लेक्चर देखूँगा एंड जो भी बाकी का फिजिक्स का जो भी पीछे का होगा बैकलॉग उसको हम उस दिन कवर करेंगे जिस दिन केमिस्ट्री का गैप होगा। मेरा फिजिक्स का जो भी टॉपिक है वो सितंबर के 7 सितंबर से पहले ख़त्म हो जाएगा फिजिक्स का बैकलॉग एंड उस 8th तक मैं लाइव आ जाऊँगा फिजिक्स और केमिस्ट्री में एंड उसके बाद से हम मैथ का जो भी चैप्टर बचा हुआ है उसको हम उस गैप में हम एक दिन में 2 लेक्चर देख के ख़त्म करेंगे एंड उसके बाद जो भी
मेरा बैकलॉग है वो अक्टूबर के लास्ट तक मेरा पूरा बैकलॉग ख़त्म हो जाएगा। मैं तीनों पे लाइव आ जाऊँगा। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक दिन में 3 लेक्चर क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि एक तो जो भी ये लेक्चर है बड़े बड़े आ रहे हैं, कोई 2 घंटे का आ रहा है और केमिस्ट्री का तो 2.5 घंटे का आ रहा है, उसके बाद मैथ्स का भी 2.5 घंटे का ही होगा। सो वो भी एक रीज़न है। एंड ये भी है कि मुझे अब प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं हुआ ना और बस लेक्चर देख के चले गए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो उस पर भी ध्यान देना है, प्रैक्टिस पे, इसलिए हम 3 लेक्चर देख रहे हैं। एंड अगर टाइम बचा तब देखा जाएगा, हो सके तो एक दिन में 4 लेक्चर भी हो जाए, क्योंकि अभी फिज़िक्स में उतना बड़ा बड़ा लेक्चर नहीं आ रहा है। सो ये था मेरा पूरा जो भी मुझे आगे का प्लानर जो करना था। एंड अब हम जो भी मैंने अब इस हफ्ते में पढ़ा है वो हम बता देते हैं। सो जैसा कि मैंने बोला था कि हाइड्रोकार्बन का जो भी मेरा है वो सब कंप्लीट हो गया है। एंड ये रहा मेरा हाइड्रोकार्बन का नोट्स। एंड उसके बाद मैंने जो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। एंड अभी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम कैपेसिटेंस पढ़ेंगे एंड देन मूविंग चार्जेस पढ़ेंगे। एंड उसके बाद ये तो केमिस्ट्री में हम मंडे या फिर ट्यूसडे को हम उसका लाइव आ जाएंगे, तो उसका भी दिक्कत नहीं है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस। एंड आप भी लोग बताइएगा कि आप लोगों का कितना बैकलॉग है, जिससे मुझे पता चले कि मैं कितना पीछे हूँ अभी, क्योंकि मुझे तो लग रहा है मैं बहुत ही ज़्यादा पीछे हूँ अभी। मैथ में तो हूँ ही पीछे, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का उतना नहीं पीछे, लेकिन मैथ में तो मुझे शुरू से पढ़ना है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।